हमारे पास एक्सीडेंट वाली कटी हुई भी आती हैं, रेल की कटी हुई भी आती हैं। उसके बाद जो पुलिस वाले लेकर आते हैं उन डेड बॉडियों में कीड़े भी चल रहे होते हैं। इंसान है हमारे जैसा, इसको गुस्ल दे और साथ आते ही नहीं, डरते थे। फिर डॉक्टरों ने डराया हुआ इतना था, इसको हाथ नहीं लगाना, इसके नजदीक नहीं जाना। एक मैयत है, वो पिंडी से आई थी, पेन से कटी हुई थी, उसके 3 टुकड़े थे। जहाँ ले जाते तो उसको कहते थे कि कफन नहीं दे सकता। एक एक टुकड़े को पहले सही इस्तंजा करवाया, उसका वुजू मुकम्मल कराया। जब तक वुजू मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक जिस्म पाक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं चैनल 9। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार शय ने चखना है मज़ा मौत का। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरत का एक आयत का तर्जुमा आपके सामने पेश किया। मेरे साथ मौजूद हैं एक बुज़ुर्ग शख्सियत हैं। नाम आपका क्या है? मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर का ताल्लुक ईदी वेलफेयर से है, ईदी होम से है। ये वो शख्सियत हैं जिनकी यहाँ पे जो सर्विस है वो 21 साल हो चुकी है। 21 साल में इनकी जो ड्यूटी है, आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, औरतों और मर्दों की मैयत के गुस्ल का ये कमरा है। तो 21 साल में इन्होंने कितनी मैयतों को गुस्ल दिया होगा, मैं समझता हूँ ये भी एक रिकॉर्ड है। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि शब व रोज़ ईदी होम्स में कैसे गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है। 21 साल सर्विस हो चुकी है आपकी यहाँ पे, और मैं अगर आपसे पहला सवाल यही पूछूं कि अब तक कितने मुर्दों को आपने गुस्ल दिया है? सर ये हिसाब में नहीं है, हिसाब सर में गिनती में नहीं है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेड बॉडियाँ आती थी। उसके अलावा पुलिस वाले हॉस्पिटल से लावारस पुलिस वाले जंगलों से डेड बॉडियाँ उठा कर लाते हैं, उनको गिनती में हम नहीं रखते। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ईदी साहब का ये पैगाम था कि सबसे पहले इंसानियत को अपनाओ। हम उनके ये कहने पर ये कहते हैं कि ये भी इंसान है, इनको गुस्ल देना भी ये कार सवाब है। अच्छा बाबा, ये देखने में ये है, जब अपना कोई करीबी अजीज़ फोत हो जाता है ना, तो जब वो उसकी सांसें ख़त्म हो जाती हैं तो वो एक मुर्दा मैयत होती है, उसको अपने भी गुस्ल देने के लिए नहीं आते। जी जी। तो आपका ये हौसला, ये कैसे एक होती है ना कि किसको देख के आप इस फील्ड में आ गए? सर जिस वक्त मैं 2005 में ईदी साहब यहाँ मौजूद थे तो वो कहते थे ना कि इंसानियत की खिदमत करो, इंसानियत अपनाओ। ऐसी चीज़ को आप देखोगे तो उसकी तरफ ज़हन ही नहीं रखना, ये रखना कि सामने आदमी बड़ा है तो इसको गुस्ल देना है। ये मत ज़हन में रखो कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ऐसा ज़हन में सोचोगे तो फिर आप डर जाओगे। बाबा देखिए ना, मैं बात करने का मकसद ये है कि एक आम मैयत होती है जी, इंसान चला जाता है, आप उसको गुस्ल दे देते हैं। आपके पास तो जली कटी लाशें भी आती होंगी। हमारे पास एक्सीडेंट वाली कटी हुई भी आती हैं, रेल की कटी हुई भी आती हैं। अच्छा। उसके बाद जो पुलिस वाले लेकर आते हैं उन डेड बॉडियों में कीड़े भी चल रहे होते हैं, उन पे कीड़े भी चल रहे होते हैं। उन पे कीड़े भी चल रहे होते हैं, उनको भी गुस्ल देते हैं। बाबा जी हम रूटीन में तो केरत नहीं करते, हम ये सिर्फ ज़हन में रखते हैं कि ये इंसान है हमारे जैसा, इसको गुस्ल देना। लेकिन बाबा जी आम रूटीन में तो आप रोज़ाना 2-3 मैयतों को गुस्ल दे देते हैं। कभी एक, कभी दो, कई दिन नहीं, इसी तरह रूटीन के मुताबिक। कोरोना 2 साल रहा है, कोरोना में क्या हालात हुआ, क्या थे? कोरोना में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो साथ आते ही नहीं थे, अंदर आते ही नहीं थे, डरते थे। फिर डॉक्टरों ने डराया हुआ इतना था कि इसको हाथ नहीं लगाना, इसके नज़दीक नहीं जाना। फिर कुछ अरसा के बाद वही कोरोना वाली डेड बॉडियाँ वर्षा खुद आकर उतारते थे और हमारे साथ गुस्ल देते थे। यानी कि जो छोड़ने आते थे उनकी मैयतों को भी आपने गुस्ल दिया? वही ये कह रहे, वो जो छोड़ने आते थे ना उनकी भी, हम ये कह रहे हैं कि वो जो आते थे साथ वो भी हमारे साथ मिल जाते थे। पहले डॉक्टरों ने इतना डरा दिया था कि इसके नज़दीक नहीं जाना, इसको ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे नहीं करना। उसके बाद फिर कोरोना इतना आस्था हो गया कि उसके वर्षा भी साथ गुस्ल उसको देने के लिए तैयार हो गए। ये पहले इनका खौफ और हरास था। खौफ ज़्यादा था, खौफ तो ज़्यादा था और इतना और काम नहीं था, खौफ था। बाबा जी कुछ मैयतें ऐसी होती हैं, अमीरों की होती हैं, जिनका वाली वारिस नहीं होता। जी जी जब उनकी मैयतें आती हैं तो फिर क्या, जब उनको आप गुस्ल दे रहे होते हैं, जी। सोच नहीं आती कि ये शख्स सारी दुनिया जब दुनिया में रहा, जिंदा और जावेद रहा, ऐशो इशरत की इसने ज़िंदगी गुजारे,
اب آپ کے سامنے آئے تو اس کے ورثہ بھی ساتھ نہیں ہے؟ جی ہم یہ سوچتے ہی نہیں اچھا جی کیونکہ یہ ہمارے سامنے ہیں نا یہ بچے ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی گھر ہے تو یہ ہمارے ہی ہیں اس لیے جو بھی آ جاتا ہے ہم اسی بات پہ ایک پہ رہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم میں ہی ہے آپ کے کوئی شاگرد بھی ہے یہاں پہ؟ جی میرے شاگرد 4-5 ہیں 4-5 شاگرد تیار کر دیے آپ؟ بالکل تیار کر دی ہیں A1 تیار کر دی بہت بڑی بات ہے. تو کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی میت آپ کے پاس آئی ہو جو ابھی تک آپ کو 21 سالوں میں بھولی نہ ہوئی ہو؟ وہ سر ایک میں چاہتا ہوں ایک ہوتا ہے نا ڈرانے والا واقعہ تو ایک بڑا خوشائن واقعہ ہوتا ہے کہ جی ایک میت ہے جی وہ پنڈی سے آئی تھی پین سے کٹی ہوئی تھی اس کے 3 ٹکڑے تھے جہاں لے جاتے تو اس کو کہتے تھے کہ کفن نہیں دے سکتا غسل دے کر کفن کیسے دے خون اتنے وہ پھرتے پھرتے پنڈی سے یہاں لے آئے میرے کو رات کو بلایا 2 بجے میں آیا جب میں نے دیکھا تو 3 ٹکڑے الگ الگ پڑے تھے میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ابھی کر لیتے ایک ایک ٹکڑے کو پہلے اس کو صحیح استنجا کروایا اس کا وضو مکمل کرایا جب تک وضو مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک جسم پاک نہیں ہوتا اس کو غسل دے کر کلیئر کر دیا اچھا اس وقت انہوں نے کہا کہ واقعہ کیا بات ہے یہ ابا جی آپ کا بہت شکریہ مصروف ہیں آپ کو ادھر سے بھی کال آ رہی ناظرین یہ بڑے دل گردے والا کام ہے میں خود جب ان کی کہانیاں سن رہا تھا تو بندے کا وہ کہتے ہیں خوف و ہراس آ جانا بے شک وہ ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن جو ایک ہوتی ہے نا انسانی جسم میں جو سوچ ہوتی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کسی اور میت کو غسل دینا بہت مشکل کام ہے میں یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ جب میرے والد صاحب اس دنیا سے گئے تو ان کو سب سے پہلے غسل میں نے ہی دیا میرے چھوٹے بھائی میرے ساتھ تھے تو یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے یہ ہونا چاہیے آپ کے پیارے اس دنیا سے چلے جائیں غسل دیں ان کو ان کی نماز جنازہ بھی خود پڑھائیں یہ جو صدقہ جاریہ بھی ہے یہ آپ اپنی نسل کو بھی کنورٹ کریں اللہ تعالی ہم سب کے لیے آنے والے وقت میں آسانیاں پیدا کرے کیمرہ مین ابن بطوطہ کے ساتھ وسیم ہاشمی اسلام آباد